Hi dosto, welcome to Blue Pen Blue Marker. So this time we are here again with this book Rainbow Part 1 for class 11th, and this is our third lecture on Rainbow page number 6, and हम लोग कुछ क्वेश्चन आंसर्स करेंगे आज। B.1.1 का क्वेश्चन है और B.1.2 का क्वेश्चन हमको दिया हुआ है। ये दोनों क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, फिर हम लोग आगे चलेंगे और हमारा अगला बिल्कुल इस तरह से जारी रहेगा। तो इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़ें, अब तक के जो अपने लेक्चर सीखे, हमने जो एनिमल्स इन प्रिजन जो हमने चैप्टर किया 11th क्लास का, वो आपको कितना समझ में आया, आप क्या सीखे कि प्रिजन में कैद खाने में जो जानवर हैं वो लिखा हुआ जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो लिखा है, किस किस चीज़ों को लेकर के उन्होंने लिखा है, अब तक आपने क्या क्या चीज़ सीखा है, अब आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर्स ऑन पेज नंबर 6। ये पहला कह रहा है दोस्तों, ये पहला है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड राइट ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू फॉर T for true and F for false अगेंस्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नीचे कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, उन स्टेटमेंट्स में से आपको ट्रू और फॉल्स आपने जो पढ़ा है उसके हिसाब से आपको चुनना है। तो पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है दोस्तों, आपको स्क्रीन पे भी आ जाएगा, आप देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है, नेहरू डिसलाइक्ड हिज लिटिल सेल। नेहरू अपने जो छोटा सा उसको जेल में जो कमरा मिला हुआ था, उस कमरे को वो पसंद नहीं करते थे, वो डिसलाइक करते थे। क्या ये बात सही है? तो ये बात सही नहीं है, ये बात फॉल्स है। ओके, तो B.1.1 का जो पहला क्वेश्चन है उसका जो आंसर होगा वो होगा फॉल्स। ठीक। सेकेंड क्वेश्चन है, नेहरू लिव्ड विद प्रिजनर्स इन द सेल। कहता है कि नेहरू लिव्ड विद अदर प्रिजनर्स इन दिस सेल, इन हिज सेल। कहता है कि नेहरू जो हैं वो अपने सेल में दूसरे प्रिजनर्स के साथ भी रहते थे। यस ऑफ कोर्स, बिल्कुल रहते थे। तो इसका आंसर क्या होगा? ट्रू हो जाएगा। अगर हम 3 की बात करें तो 3 बोल रहा है, नेहरू वाज अलाउड टू गो आउट एंड वॉक अप एंड डाउन इन फ्रंट ऑफ द गेट। बिल्कुल ये बात भी सही है कि नेहरू को है ना परमिशन दी गई थी, कहाँ से? उसको अलाउ किया गया था उसके सेल से लेकर गेट तक जाने आने के लिए। सही है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 की बात करते तो ये कहता है कि नेहरू वाज इम्प्रिजन्ड इन द यूरोपियन लॉकअप। क्या नेहरू को यूरोपियन लॉकअप में रखा गया था, कैद किया गया था? तो ये ऐसा नहीं था, यूरोपियन लॉकअप में इनको रखा नहीं गया था। तो ये फॉल्स है। नंबर 5 की बात करें दोस्तों, तो नेहरू लव द साइट ऑफ द हिमालयाज़। नेहरू को जो हिमालयन जो दृश्य है, हिमालय जो पहाड़ों का जो वहाँ से बाहर से जो दृश्य दिखता था, क्या नेहरू को पसंद था? बिल्कुल पसंद था। तो ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है। अब हम लोग बात करें 6th क्वेश्चन की, तो बोल रहा है कि स्प्रिंग इन देहरादून इज़ लॉन्गर देन दैट इन द प्लेन्स। कहता है कि जो स्प्रिंग सीज़न है, जो बसंत ऋतु है, वो देहरादून में प्लेन्स की तुलना में, मैदानी भाग की तुलना में ज़्यादा देर तक वहाँ स्प्रिंग जो है रहता था। तो ये बात भी सही है, ये बात भी ट्रू है। हम लोग 7th के बारे में बात करते, द चेंज फ्रॉम बड टू लीफ इज़ सडन। कहता है कि वो जो पेड़ पौधों में जो चेंज आता था, अचानक जो बदलाव आती थी, तब्दीली आती थी, वो बिल्कुल बड से वो लीफ बन जाते थे, सडनली बन जाते थे। और ये बात भी सही है और ये बात भी ट्रू है। ठीक। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर B.1.1 था ऑन पेज नंबर 6। अब हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर B.1.2। ब्रीफली इसका आंसर देना है, आपको स्क्रीन पर आ जाएगा, आप स्क्रीन पे इसको देख सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, हाउ लॉन्ग डिड नेहरू लिव इन हिज लिटिल सेल इन देहरादून जेल। कहता है कि कितने समय तक के लिए जो नेहरू हैं वो देहरादून जेल
जेल में वो जो छोटा सा उनका कमरा था, छोटा सा जो उनका सेल था, उसमें वो कितना दिन तक ठहरे थे या उनको रखा गया था। तो ये यही कोई 14.5 महीने 14.5 मंथ्स उनको वहाँ रखा गया था। तो हम इसको आंसर करेंगे। आपको स्क्रीन पे भी आप आ जाएगा, आप देख लीजिए, है ना। तो नेहरू लिव्ड इन हिज लिटिल सेल इन देहरादून अबाउट 14.5 मंथ्स। ठीक, चलिए क्वेश्चन 2 बोल रहा है, होम डिड नेहरू ट्रीट एज हिज ओल्ड फ्रेंड्स, कैन यू मेक फ्रेंड्स विद देम। कहता है कि दूसरा क्वेश्चन कहता है कि नेहरू जब वो सेल में थे, अपने जेल में थे, तो वो किन चीज़ों को अपना दोस्त ने बनाया था, वो ट्रीट करते थे अपने पुराने दोस्त के रूप में। तो हमने पढ़ा था कि जब नेहरू वहाँ रहते थे तो उनके सेल के बाहर जो छोटे छोटे बुशेस थे, ग्रास के बुशेस थे, छोटे छोटे स्टोन जो चिप्स थी, पत्थर के जो छोटे छोटे टुकड़े थे, उनको वो बहुत काफ़ी दिनों से देखते आ रहे थे और यही इसी को वो अपना दोस्त मानते थे। तो हम इसको आंसर देंगे, आपकी स्क्रीन पे भी आ जाएगा कि नेहरू ट्रीटेड द लिटिल है ना tufts of grass and all bits of stone lying है ना in front of the gate of the cell he was living in. okay, तो इस तरह से हम कह सकते हैं can you make friends with them, कहता है क्या तुम इससे दोस्ती कर सकते हो। तो जहाँ तक हमारी बात है तो कैन वी मेक फ्रेंड्स, डेफिनेटली इट इज़ हार्ड टू मेक फ्रेंड्स विद दोज टफ्ट्स ऑफ ग्रास एंड बिट्स ऑफ स्टोन, बट ही डिड, नेहरू डिड। ओके, क्वेश्चन 3 के बारे में बात करते दोस्तों, आपको स्क्रीन पे आ जाएगा। ये हु वर द अदर ऑक्यूपेंट्स ऑफ द लिटिल सेल, डिड नेहरू लाइक देम। कहता है कि वो जो छोटा सा कमरा था, वो जो जेल का छोटा सा कमरा था, उसमें नेहरू जी के साथ और कौन कौन है ना कौन कौन ऑक्यूपेंट्स थे, मतलब इसमें कौन कौन वस्तुएं या कौन कौन जीव इसमें रहते थे। तो डेफिनेटली हम लोग जानते हैं, जैसे नेहरू जी ने कहा था, तो हम लोग कहेंगे कि देयर वर मैनी ऑक्यूपेंट्स ऑफ द लिटिल सेल where Nehru lived. These occupants were wasps, hornets, lizards, and many other small worms, है ना, और बहुत सारी चीज़ें थी। तो हम इसको इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, आप स्क्रीन में देख लीजिए इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में हम लोग बात करते हैं। देखिए, ये कुछ आंसर्स हैं दोस्तों, को चैप्टर के पढ़ने के बाद अगर आप आंसर्स कर सकते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। तो आप इसको एक बार देख लीजिए। आंसर्स करने के बाद एक कॉन्सेप्ट जो है, कॉन्सेप्ट भी बिल्डअप होता है। तो डेफिनेटली हमको ये जो हमारे जो आंसर्स हैं, इसको हमको एक बार ज़रूर देख लेना चाहिए। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। But in Dehradun, I had one privilege. What is the privilege Nehru preferring to? Was it Nehru's special privilege? कहता है कि देहरादून जेल में जब वो थे तो उनको एक स्पेशल प्रिविलेज मिला हुआ था। स्पेशल उनको एक है ना प्रिविलेज था। क्या प्रिविलेज था? What was this privilege Nehru is referring to? ये किस प्रिविलेज की बात कर रहे, किस आसानी की बात कर रहे जी, जिनको जो आसानी, जो फेवर नेहरू को दिया गया था। तो हम कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू नेहरू, द प्रिविलेज गिवन टू हिम वाज द 100 yards ऑफ फ्री वॉक, 100 yards ऑफ फ्री वॉक in front of the cell he was living in. Okay, and this privilege was given to him along with other occupants of the jail, which he used to take walk from his cell to the gate of the jail in the evening as well as in the morning. Clear? चलिए क्वेश्चन नंबर
हम लोग अब कह रहे हैं कि वाज इट नेहरूज स्पेशल प्रिविलेज, तो क्या ये नेहरू का स्पेशल प्रिविलेज था? नहीं, ये सबको मिला हुआ था। तो इट वाज नॉट हिज स्पेशल प्रिविलेज, इट वाज गिवन टू ईच एंड एवरी ऑक्यूपेंट ऑफ द जेल। क्लियर? ओके। क्वेश्चन 5, व्हाट वाज यूरोपियन लॉकअप मींट फॉर? हाउ वाज इट डिफरेंट फ्रॉम द अदर जेल्स? कहते हैं कि यूरोपियन लॉकअप का मतलब क्या होता है, और ये किस तरह से डिफरेंट था दूसरे जेलों से। तो हम कह सकते हैं कि यूरोपियन लॉकअप मेंट फॉर द पीपल फ्रॉम यूरोप। ओके, ये जेल था यूरोप से जो लोग आए थे या जो लोगों को कैद किया गया था वो उसी यूरोपियन लॉकअप में रखे जाते थे। हाउ वाज इट डिफरेंट फ्रॉम द अदर जेल्स? Yes, it was different from the other jails because it had no enclosed wall, and the view of the towering Himalayas, the mountains, could easily be seen from that cell, and this privilege was not given to another occupants of the jail. It was the special privilege for the European lockup. Because a person present in the European lockup could easily see the view outside the jail wall, outside the jail, and he could even enjoy the towering Himalayas from the jail itself. Okay. क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 के बारे में बात कर लेते हैं। कहता है कि ओनली अ प्रिजनर हु हैज़ बिन कन्फाइंड फॉर लॉन्ग बिहाइंड हाई वॉल्स आउटसाइड वॉक्स एंड ओपन, कहाँ चला गया, कैन अप्रिशिएट द एक्स्ट्रॉर्डिनरी साइकोलॉजिकल वैल्यू ऑफ दीज आउटसाइड वॉक्स एंड ओपन व्यूज़। व्हाट डज नेहरू मीन बाय दिस? एक्सप्लेन। कहता है कि ओनली जो प्रिजनर्स हैं, ओनली जो वो कैदी हैं जो काफ़ी लंबे समय के लिए उनको वहाँ जेल में रखा जाता है, कन्फाइन किया जाता है ना, और वो उनको काफ़ी ऊंचे ऊंचे वॉल्स, दीवारों के बीच में पीछे रखा जाता है, तो वो इस चीज़ को अप्रिशिएट कर सकते हैं, उसकी तारीफ़ कर सकते हैं। किस चीज़ की? द एक्स्ट्रा ऑर्डनरी साइकोलॉजिकल वैल्यू ऑफ दीज आउटसाइड वॉक्स एंड ओपन व्यूज़। और वो लोग जब उनको इवनिंग और मॉर्निंग में जो आउटसाइड वॉक के लिए जेल के कमरे से बाहर निकल कर थोड़ा घूमने के लिए मॉर्निंग और इवनिंग में दिया जाता था, ये बहुत स्पेशल प्रिविलेज था उन लोगों के लिए। तो वही कह रहा है कि व्हाट डज नेहरू मीन बाय दिस? कहते कि नेहरू जो हैं इससे क्या कहना चाहते हैं? ठीक है, मतलब वो कह रहे हैं कि किसी जब लॉन्ग टाइम तक जब कोई प्रिजनर किसी जेल में रहता है, लंबी लंबी दीवारों के पीछे रहता है, तो साइकोलॉजिकली सिक हो जाता है, वो बीमार सा हो जाता है, उनका मनोभावना बिल्कुल बदल जाती है। तो अगर उनको सुबह और शाम बाहर घूमने के लिए अगर दिया जाता है तो ये उसके लिए बहुत बड़ा स्पेशल प्रिविलेज होता है। तो इसका आंसर आप स्क्रीन पे भी देख लीजिए, आपको मैं लिखा देता हूँ, लिख लीजिए आप। अकॉर्डिंग टू नेहरू, हम कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के का जो आंसर है, अकॉर्डिंग टू नेहरू, अ प्रिजनर इनसाइड द जेल फॉर ए लॉन्ग पीरियड फील्स सफोकेशन एंड फॉल्स प्रे टू मैनी इल थॉट्स ऑफ आउटसाइड, है ना, बट है ना, हाँ इल थॉट्स, बट आउटसाइड वॉक्स एंड ओपन व्यूज़ will refresh his wearisome and give better feelings। कहने का मतलब ये है कि उनको एक बेटर फीलिंग मिलेगा, बाहर जाएगा तो उनको जो एंजाइटी है, जो रह कर वो परेशान हो जाता है जेल के अंदर, इससे उसको मुक्ति मिल जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में बात करते हैं। हाउ डिड द साइट ऑफ द टावरिंग हिमालयाज मूव हिज हार्ट? व्हाट लेसन डिड इट डिराइव फ्रॉम द माउंटेन्स? कहता है कि वो जो ऊंचे ऊंचे जो हिमालय पहाड़ थे, उनका जो दृश्य था, किस तरह से उसके दिल को छू जाता था, किसके? नेहरू के दिल को छूता था। व्हाट लेसन डिड ही डिराइव फ्रॉम दिस माउंटेन्स? कहते हैं कि नेहरू जी ने क्या सबक सीखा इन माउंटेन्स से, इन पहाड़ों से क्या सबक सीखा? तो इसका आंसर आप स्क्रीन में देख लीजिए। हम कह सकते हैं इसको
कि द साइट ऑफ द टॉरिंग हिमालयाज मूव्ड हिज हार्ट and filled him with joy, and it helped soothe his pain, loneliness and fevered mind. तो कहता है कि उसके जो फीवर्ड माइंड, उसका जो माइंड बिल्कुल पीछे रह करके जो जम जाता है, बिल्कुल तकलीफ़ें से, बिल्कुल अकेलापन जो उसके सामने आती है, तो उनको ये जो माउंटेन जो हैं, वो जो बाहर का जो दृश्य है, जो मंज़र है, जो नज़ारा है, उनको एक सहारा देता है, उनको विश्वास भी दिलाता है, उसको यकीन भी दिलाता है कि उसको अपने जो उनका मोटिव है उससे बिल्कुल फिरना नहीं है। जिस तरह से जो खड़ा हिमालय बता रहा है, डरो ना आंधी पानी में, खड़े रहो तुम अविचल होकर हर संकट तूफानी में। इस तरह का जो पोएम है, ये नेहरू जी के मन में मेरे ख्याल से आया ज़रूर होगा। चलिए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। विच साइड डज नेहरू कॉल गे एंड चेयरिंग, हाउ डज ही डिस्क्राइब इट। कहते हैं कौन ऐसा दृश्य था जिसको नेहरू चेयरिंग मानते हैं, खुश हो जाते हैं देख करके, कौन सा था। व्हाट डज ही डिस्क्राइब इट, और उसको वो किस तरह से डिस्क्राइब करता है, किस तरह से वो उसका वर्णन करता है। तो हम कह सकते हैं इसका आंसर में आपको स्क्रीन में भी आ जाएगा, देख लीजिए। साइट ऑफ टर्निंग है ना, टर्निंग ऑफ leafless, gaunt and naked trees into green in the season of spring। इसको आप आंसर देख लीजिए। तो यही कुछ क्वेश्चन थे दोस्तों, जो हमने आपको चूँकि बोर्ड हमारे पास नहीं है, तो हमने आपको स्क्रीन पर ही उसको लिख दिया। आप उसको देख लीजिए, समझ लीजिए, और कोई अगर परेशानी हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। टिल देन बाय, टेक।